Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar and translation are discussed in this channel in so easy language that you may understand each and every point easily. Nowadays, I am discussing translation. The topic of today belongs to the same टॉपिक. आज का टॉपिक है काउज और रिजल्ट बताने वाले, कारण और परिणाम बताने वाले हिंदी वाक्यों को पहचानना और उनको ट्रांसलेट करने का तरीका सीखना. तो शुरू करते हैं. कारण और परिणाम बताने वाले, कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन. कुछ वाक्य पिछले वीडियो में बताए गए थे, बाकी कई तरह के वाक्य आपके सामने आ सकते हैं. किस तरह के वाक्य आएंगे, किस तरह से उनको ट्रांसलेट करेंगे, यही जानेंगे. कुछ वाक्य की बनावट होगी इस तरह की, करता होगा, उसके बाद इतना, पीछे भी बताया गया था इतना के साथ इतनी, इतने, कुछ भी रह सकता है. उसके बाद विशेषण या क्रिया विशेषण आ सकता है. क्रिया विशेषण या विशेषण के बाद भी आ सकता है. और उसके बाद एक नकारात्मक वाक्य आ सकता है. नकारात्मक वाक्य इस अभी से पहले बताया गया था. सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस अगर इस तरह का वाक्य आएगा तो ये वाला भाग पहले भी बताया जा चुका है. ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है इंग्लिश में, और इधर वाला भाग क्लॉज होता है. अब इन दोनों भागों का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसका सूत्र जान लें. सूत्र होगा ये प्रिंसिपल क्लाउज, इसके अंदर सो के साथ एडजेक्टिव या और उसके बाद दैट के बाद और फिर क्लाउज निगेटिव रहेगा. निगेटिव एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग किया जाएगा. दूसरा तरीका इसकी वाक्य को ट्रांसलेट करने का दूसरा भी तरीका है, जो है प्रिंसिपल क्लाउज को ऐसे किया जाएगा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद टी डबल ओ टू, ये एडवर्ब यही होता है. उसके बाद फिर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा. उसके बाद फिर टू, ये होता है एडवर्ब टू, टी डबल ओ टू एडवर्ब टू, और ये CO2 इंफिनिटिव टू. इसके बाद V1 आता है, वर्ड रहेगा. दोनों तरीकों से ट्रांसलेट कैसे करेंगे एग्जाम्पल देख लें. वह इतनी धीमी है कि ट्रेन नहीं पकड़ सकती है. उसके ट्रेन नहीं पकड़ने का कारण है उसका धीमा होना. एक तरफ कारण है, दूसरा तरफ उसका रिजल्ट है. तो इस हिंदी वाक्य को दोनों तरीकों से कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देख लें. धीमी है मतलब लड़की है, तो शी इज सो स्लो दैट शी कांट कैच द ट्रेन. दूसरा तरीका, शी इज टू स्लो टू कैच द ट्रेन. दोनों तरीका आसान ही है, समझने की कोशिश करें. एक एग्जाम्पल और, वह इतना
क्रूर है कि किसी की भी मदद नहीं कर सकता है। ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से, ही इज सो क्रूएल दैट he can't help anyone। दूसरा तरीका, he is too cruel to help anyone। दोनों तरीके काउज और रिजल्ट बताने वाले कुछ वाक्यों की बनावट इससे अलग भी होती है। वो कैसी होती है उसको देखें और उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये ना। कुछ वाक्यों में कर्ता आएगा, कर्ता के साथ धातु, धातु के बाद कर, जैसे जाकर, पढ़कर, मिलकर, देखकर, धातु के साथ। उसके बाद अन्य शब्द आ सकते हैं, अदर वर्ड्स, और अंत में आ सकती है क्रिया। अगर इस तरह की बनावट वाले वाक्य आपके सामने हो जाएं तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र जाने। एकदम ही आसान है, सिंपल सा है। सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे देंगे, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स दे देंगे और अंत में एडजेक्टिव दे दिया जाए। इस तरीके से कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास ही असली ज्ञान लेने का प्रयास है। इसलिए एक एक एग्जाम्पल को पॉइंट्स की मदद से और पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करें। कोई भारी बात नहीं है ट्रांसलेशन सीखना, बट ट्रांसलेशन सीखने के लिए लगन की आवश्यकता पड़ती है। आपको regularity must be maintained in order to learn translation. That means you must try to translate English sentences into Hindi and Hindi sentences into English in regular basis. Example देख लें। उसने रंग कर, ये रंगना में ना हटा के धातु और बाल काला किया। इस तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन, he या she dyed the hair black। He dyed the hair black। मैंने धोकर थाली साफ की। I washed the plate clean। कुछ और तरह के वाक्य जिसकी बनावट इससे अलग होती है, वह कैसी बनावट वाला वाक्य होता है इसको भी देखें। एक एक छोटे छोटे वाक्य भी आसानी से बनने वाले भी आदमी को नहीं जानने पर टफ लगता है। इसलिए अगली बनावट है, उसमें भी शुरू में कर्ता, उसके बाद आएगा कर्म, फिर वही धातु, धातु के साथ कर, जाकर, पढ़कर, इस तरह, फिर विशेषण और अंत में आती है क्रिया। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर टू के लिए, फिर उसके बाद V1 दिया जाएगा, फिर उसके बाद अंत में नाउन दिया जाएगा।
एग्जाम्पल देखने समझ में आ जाएगा। मैं सांप को देखकर डर गई। उसके डरने का कारण है सांप को देखना, एक तरफ कारण दूसरे तरफ परिणाम। तो आई वॉज अफ्रेड टू सी ए स्नेक या द स्नेक। वह मुझे यहाँ पाकर चकित हुई। She was surprised to see या to find पाकर me here। इस तरह एक एक वाक्य को देखें कैसे करके हिंदी कैसी होती है और उसका ट्रांसलेशन कैसे। अब इस वीडियो में अंत में वही कुछ हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज जिसको ट्रांसलेट करके आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करके अपने आप को जांच सकते हैं और आगे भी इससे भी अधिक जैसा भी हिंदी वाक्य आपके सामने आ जाए वैसे वाक्यों को भी ट्रांसलेट करने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो ट्रांसलेट into English। नंबर वन, वह इतनी शर्मीली है कि किसी से मदद नहीं मांग सकती है। नंबर टू, वह इतना गरीब है कि यह पोशाक नहीं खरीद सकता है। नंबर थ्री, मैं गणित में इतना कमजोर था कि पास नहीं कर सका। फोर, वह गट्ठर इतना भारी था कि कोई उठा नहीं सका। नंबर फाइव, उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। नंबर सिक्स, मैंने पॉलिश कर जूते चमकाए। सेवन, उसने पॉलिश कर
फर्नीचर, लाल किए। नंबर 8, चिट्ठी पाकर, चिट्ठी पाकर वह बहुत, चिट्ठी पाकर वह बहुत खुश हुआ। नंबर 9, राधा मेरा निमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न थी। 10 एंड लास्ट छोटा सा वाक्य, कुत्ता देखकर वह घबरा गई। 10 हिंदी वाक्य, एक एक वाक्य को ट्रांसलेट करें, आसान है। और देखें कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ सके हैं अथवा नहीं। अगर आ सके हैं तो सो मच सो गुड, आप कमेंट करके बताएं तो ये वीडियो में बताए गए पॉइंट्स समझ में आए या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो को शेयर करना आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतनी आसान तरह से ट्रांसलेशन बताने के तरीके को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ट्रांसलेशन का अच्छा ज्ञान मिल सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी कारण और परिणाम बताने वाले वीडियो के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।